तो फ्रेंड्स मम्मी अभी चाक डाल रही है आज हमारे यहाँ, क्योंकि पूजा है और पापा का है तैयारी कर रहे, तो मैं भी अभी तैयारी। तो फुलेरा सज रहा है। हाँ, अब एक मैरून कलर वाला है, उसको भी देखते हैं कहीं लगाने की। हम साड़ी लेकर आते हैं, साड़ी वो एक चीज वहाँ आएगी, साड़ी वो भी लेने हम लेकर आते हैं। आप लोग तब तक कंटिन्यू करें। हाँ, साड़ी आ जाएगी यहाँ पे ऐसी, उसका वो जो इसको ऐसे ये ऐसे कमर जो फूल है दिखा रहा है, ये भी लगाना है। एक इसी में लटकता है। इसी में बीच में ऐसे लटकन जैसा लटका। हाँ, पिछली बार किए थे ऐसे है, दो लगा देंगे, दो चढ़ाने मिलेंगे। ठीक है तो ये रख लेना 100 रुपये बेटा। वहाँ पर आपके ऊपर रखता हूँ, वो नीचे रंगोली। अच्छा, वो मम्मी पे पूजा कर रही। मिल सकते हैं, मिल सकते। मैं भी बात कर लूँगा उनसे। हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ हाँ, 4 काफी होते हैं, sufficient काफी है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम भी कर लेंगे। हाँ, ओके 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 ओके, वेलकम। है ना, वो रस्सी पड़ी थी ना, टुकड़े सामने देखो, नीचे जमीन पे। हाँ, वो दोनों तीनों टुकड़े लाओ। ये चेयर पे रख दो। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तीज की पूजा थी, तो हम लोगों पापा का था मैंने मिलके फुलेरा सजाया है, देखिए। के साथ में देखिए नीचे से। हेलो फ्रेंड्स, तो तीज की पूजा हमारी शुरू हो गई है और ये जो वीडियो शूट है ये सुयश ने किया है। कान्हा बना रहा था वीडियो हमारी पूजा करते समय, तो इसलिए आप ध्यान नहीं दीजिएगा। कैमरा खूब हिलाया है कान्हा ने और उसे अभी पता नहीं है किस एंगल से हमें लेना है, तो इस चीज़ को ध्यान नहीं दीजिएगा आप। और हमने फुलेरा की रोशनी में ही पूजा किया, बड़ी लाइट नहीं जलाया था क्योंकि ये अच्छा लग रहा था ऐसे ही।
ऐसे ही अच्छा लग रहा था कमरा, तो इतनी रोशनी पर्याप्त थी, तो इसलिए जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डल है, क्योंकि कलर जो है वो जितनी लाइटिंग इस फुलेरे में लगी है उसी की जो रोशनी है उसी में सूट हुआ है। एक्स्ट्रा लाइट हमने नहीं जलाया था, तो इस बात को ध्यान नहीं दीजिएगा। और बच्चे शूट किए हैं मेरा पूरे ब्लॉग में, दोनों बच्चों ने मेरी मदद किया है और इन्होंने भी मदद किया है। इन्होंने पूरे फुलेरा सजाने में हमारे मदद की और बच्चों के साथ मिलकर सजाया। तो हम लोग सब मिलकर ही किए पूजा की तैयारी। तो बहुत अच्छे से हमारी तीज की पूजा हुई और अच्छा लगा करके। तो हमने जैसे भी पूजा शुरू किया तो उसने वीडियो में सारी पूजा के जितने नियम है सब देख के उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया डिटेल से। तो हमने इसको, वीडियो बहुत लंबा हो गया था, 20 से 25 मिनट का वीडियो हो गया था, तो उसे इतनी देर तक आप भी नहीं देख सकते वीडियो, तो हमने उसे शॉर्ट किया है और उसे फास्ट मोड में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्लो दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आजकल इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो इतनी डिटेल में और इतने लंबे वीडियो देखे, तो इसलिए हमने शॉर्ट में दिखाया है। तो आप ये जो फास्ट हमने कर दिया है तो ये देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स और एंजॉय कीजिए वीडियो को। इस बार की जो तीज की पूजा थी उसमें पानी गिर रहा था, मौसम अच्छा ठंडा था, तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई किसी भी महिला को जिन्होंने ये व्रत रखा था, क्योंकि मौसम ठंडा होने के कारण उन्हें प्यास भी नहीं लगी और अच्छे से सब पूजा निपट गई सबकी, तो अच्छा रहा। और इस कोरोना के कारण हमने देखा कि मैक्सिमम लोगों ने अपने घर में ही फुलेरा रखा था, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक दूसरे के घर जाएं और पूजा करें। इससे अपने घर में रखते हैं लोग, और अपने घर में रखने का एक ये बेनिफिट है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप पूजा कर सकते हो। आपको जब टाइम मिले आप पूजा कर लिए और ये अच्छा रहता है। तो अपने घर में रखो, और कोरोना के कारण ऐसे भी अभी बाहर निकलना नहीं है तो अपना सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो जाता है। भले अभी कोरोना कम हो गया है लेकिन अभी हमारे बीच से गया है नहीं, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो समय है ये बीमारियों का समय चलता है। ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है ये बीमारियों का ही महीना होता है, क्योंकि इसमें लोगों को अभी क्या है, डेंगू का भी बहुत फैला हुआ है। डेंगू के कारण भी कई लोगों की डेथ हो रही है और कोरोना का बोलते हैं थर्ड वेव आने का है, तो हो सकता है तीसरी लहर भी आए, हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि आएगी ही, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत लोगों को हो चुका है तो हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन अपने को प्रिकॉशन रखना चाहिए। लापरवाही करने से उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें सचेत रहना पड़ेगा। और हम लोग मार्केट जाते हैं तो बिना मास्क के नहीं जाते हैं। आजकल तो हमारे शहर में लोग मास्क लगाना ही छोड़ दिए हैं, कोई मास्क नहीं लगाता, लेकिन हम लोगों की आदत है कि मास्क लगा कर ही जाते हैं। अपना सेफ्टी अपने हाथों में है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अभी भी नागपुर में फिर से कोरोना का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो शहर है वो बॉर्डर एरिया पे ही है नागपुर महाराष्ट्र के, तो इसलिए डर बना रहता है मन में कि कहीं तीसरी लहर या कुछ ऐसा दोबारा से फिर से ना हो, क्योंकि बच्चे हैं हमारे दो छोटे छोटे, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। और
सभी अगर इस तरह सोचें तो इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी इस बीमारी से, क्योंकि लोगों को ना इस ऐसा लग रहा है, अभी कुछ लोगों को हमने देखा कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, जैसे कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है कई लोगों के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भी आपको संभल कर रहना चाहिए, अभी भी आप अपने सेहत का ध्यान रखें और बाहर जाएं तो प्रिकॉशन लें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है, क्योंकि 1-2 साल अभी टाइम लगेगा हम लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में। जैसे पहले की लाइफ स्टाइल थी वैसे लाइफ स्टाइल होने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा अपने केयर करें हेल्थ का और अपनी फैमिली का। घर में आपके भी बुज़ुर्ग होंगे और उनकी भी सेहत पे इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप इन्फेक्टेड हो जाओ तो घर वाले भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो। आपको उन सब बीमारियों से बचकर रहना है। और ये सभी अभी इसी सीज़न में ही फैलती हैं, क्योंकि ये जो सीज़न होता है इसमें जो सूर्य है, सूर्य हमारे सेहत से रिलेटेड करता है। सूर्य की किरणें इस महीने में मंद रहती हैं, इस कारण जो बीमारियां हैं वो जल्दी पनपती हैं और उसकी किरणों में नष्ट हो जाते हैं। और जो कि सूर्य की किरणें मंद रहती हैं तो बीमारियां पनपती हैं। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है। तो लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और वो लोग लापरवाही करते हैं। बाहर का स्ट्रीट फूड भी आप अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन इन्फेक्शन वाला है, किसी वायरल हुआ है। वायरल तो इन्फेक्शन से ही फैलता है। अगर एक को घर में हो तो आप समझ लो कि घर के सारे मेंबर को होना ही है वायरल। तो आप भी अपना ध्यान रखें। हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की पूजा हो गई है। आप देख सकते हैं साथ में दोनों मदद कर रहे हैं हमारी। और आज की पूजा हो गई है। ये देखिए फुलेरा, ये आपको वीडियो में देखने को भी मिला होगा, शुरू से ही हमने दिखाया है। और अब मॉर्निंग की पूजा बची है हमारी, तो वो पूजा करेंगे। और हमने ये साड़ी पहना है, आप देख सकते हैं। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं, है ना? इनकी पसंद की साड़ी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब सुबह के ब्लॉग में मिलते हैं। सुबह का जो दिखाएंगे आपको, इसको सिराने जाते हैं जब सवेरे हम लोग नदी में, तो वो दिखाएंगे आपको। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। ये मॉर्निंग की पूजा हो रही है हमारी। सुबह उठ के हमने पूजन किया और फिर हम घर में ही पूरी आरती करके और फिर उसके बाद विसर्जन करने के लिए अभी हम लेकर जाएंगे नदी में। तो सुबह की पूजा ज़रूरी रहती है, लास्ट पूजा होती है हमारी। और इसके बाद सुहाग लेते हैं, तो हमने ले लिया था और अब हम जा रहे हैं। कान्हा भी जा रहा है पीछे हमारे साथ विसर्जन करने के लिए, है ना? कान्हा पीछे बैठा है और चिंटू जितना उठाया पर चिंटू उठा नहीं और सो ही रहा है अभी चादर उठ। तो हम लोग आ गए यहाँ पूजन सामग्री का विसर्जन करने के लिए। ये पीछे नदी आप लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग भी इधर नीचे आए हुए हैं। ये सब अपने अपने हिसाब से सबका कार्यक्रम चल रहा है। तो नदी भरी हुई है, नदी पूरी भरी हुई है, पानी बढ़ गया है नदी में। हम लोग भी जल्दी से नीचे उतरते हैं और करते हैं काम। और यहाँ हमने विसर्जन कर दिया था। इन्होंने कैमरा बाद में ऑन किया, क्योंकि भीड़ इतनी थी फ्रेंड्स कि हमें रुकना नहीं था, क्योंकि पीछे भी कई महिलाएं खड़ी थी लाइन में, जल्दी थी उनको। तो इसलिए हमने वीडियो में ध्यान नहीं दिया कि इन्होंने कैमरा ऑन किया या नहीं। और हम बाहर आ गए जल्दी करके। और ये जो भाई साहब हैं, ये पूरी घर के जितने भी हैं फूल पत्ती सब लेकर आए हैं। और देखिए किस तरह से फेंक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और वो हो ही नहीं पा रहा है हमसे। भैया बोरे ही फेंक दो ऐसा। ये दे, बहुत पानी भर गया नदी में। नदी में पानी एकदम भरा हुआ था। अभी 2-4 दिन की बारिश में देख सकते हैं आप कितना भरा है पानी। तो डर भी है यहाँ फिसलने का। हमारा भी पैर फिसल रहा था, इसलिए हम चाहे कि जल्दी जल्दी हम जाकर विसर्जित कर दें। और अभी हम प्रसाद दे रहे थे महिलाओं को। कुछ महिलाएं खड़ी थी तो प्रसाद दे रहे थे। तो प्रसाद तो ज़रूरी रहता है सभी को बांटना। तो ये प्रसाद सबको देते हुए फिर हमने हमारी पूजा की पूरी समाप्ति हो गई। और ये पूजा बहुत अच्छी रही सभी की। सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए ये मुख्य पूजा होती है तीज की। तो
बहुत ही अच्छे से, शांति से और बिना किसी तकलीफ़ के सभी की पूजा हो गई। तो अच्छा रहा ये तीज हमारे लिए फ्रेंड्स। और इसी तरह हम हर साल करते रहें तीज, और आप सभी भी हमारे ब्लॉग को इसी तरह प्यार देते रहें। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बना लेते हैं। चलो अब वापस हो रहे हैं हम लोग, विसर्जन कर चुके हैं, विसर्जन हो गया अच्छी तरह से और अब घर चल रहे हैं। तो ये देखिए नदी कितनी भरी है, नदी देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं, और कान्हा भी आया है साथ में। कान्हा छाता पकड़ा हुआ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।